Hey guys, welcome back to Coding Giant. Myself Sanskar and you are watching Coding Giant. So today in this video we're going to talk about DU MCA Entrance Exam 2023. सो यार आज के वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमसीए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जो कि 2023 में होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर तक अभी तक क्या होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी एमसीए का एंट्रेंस एग्जाम होता था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद से कंडक्ट करवाती थी। मतलब अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो एमसीए कोर्स में तो आपको एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अपना पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम होता था। बट यार इससे क्या होता था कि आपको जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है चाहे वो DU हो, JNU हो, BHU हो, सब में यार आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। बट यार प्रीवियस ईयर से क्या हो गया कि BHU, JNU एंड जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में सबका एंट्रेंस एग्जाम CUET के थ्रू होने लगा। मतलब एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम बना दिया गया NTA के थ्रू CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको यार आप क्लियर करके किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। बट यार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रीवियस ईयर तक भी अपना एमसीए का जो भी एंट्रेंस एग्जाम था वो खुद से कंडक्ट करवाया था। बट अब जो भी एमसीए एस्पिरेंट है उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अब जो DU का एंट्रेंस एग्जाम होगा एमसीए के लिए वो भी अब 2023 से अब CUET के थ्रू होगा। मतलब आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, BHU, JNU एंड SU के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो CUET के एग्जाम से आप उस नारे यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी भी CUET के अंडर में आ चुका है। मतलब आपको CUET के लिए बस एंट्रेंस एग्जाम देना है, देन आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग, अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आप लोग काउंसलिंग के टाइम DU यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो। अपने काउंसलिंग के कॉलेजेस में जो भी आप एंटर करोगे, कॉलेज जो भी आपको चाहिए प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप DU यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अब आपका CUET के अंडर में आ चुका है। अब यार इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा एंट्रेंस क्लियर करना, इसलिए क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी एमसीए का सिलेबस था उसमें यार मोस्टली जो मैथमेटिक्स से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता था एंड मैथमेटिक्स जो भी पूछा जाता था वो बहुत ही हायर लेवल का मैथमेटिक्स और बहुत ज़्यादा टफ होता था। मतलब बोले तो वो निमसेट के लेवल का मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाता था एंड मैक्सिमम जो सिलेबस में टॉपिक्स कवर थे वो मैथमेटिक्स के ही टॉपिक्स थे। बट अब CUET से होने से ये हो गया कि यार उसमें थोड़े टॉपिक्स आपके मैथमेटिक्स के आएंगे, थोड़े लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे, मतलब थोड़े टॉपिक्स आपके एप्टीट्यूड के आएंगे एंड आपके मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे वो कंप्यूटर अवेयरनेस के आएंगे। तो अब मैं आपको आगे चल के लैपटॉप स्क्रीन में कंप्लीट डिटेल में आपको बताता हूँ कि क्या टेस्ट पैटर्न होने वाला है CUET एमसीए के लिए, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अब CUET के अंडर में आ चुका है। तो CUET मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बट मैं आपको इस वीडियो में भी आगे चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन में एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि कंप्लीट सिलेबस क्या होने वाला है CUET का। सर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि CUET एमसीए का जो भी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जिसमें DU का भी एंट्रेंस एग्जाम अब उसी के थ्रू होने वाला है, तो यार उसका टेस्ट पैटर्न क्या होने वाला है, मतलब कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा टेस्ट पैटर्न ऑफ CUET एमसीए। इसमें हम देखेंगे द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन होने वाले CUET एमसीए के एंट्रेंस एग्जाम में एंड वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, अब पार्ट ए में क्या होने वाला है, पहला पार्ट ए आपका आएगा कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज कंप्रेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स कंप्राइजिंग ऑफ 25 क्वेश्चंस। मतलब लैंग्वेज कंप्रेंशन, वर्बल एबिलिटी हो गया, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स, ये सारे टॉपिक से कवर होके आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे जो कि पार्ट ए में कवर्ड रहेंगे। मतलब पार्ट ए में आपके इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम बात करें पार्ट बी में, तो पार्ट बी में यार आपके डोमेन नॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ 75 क्वेश्चंस। अब डोमेन नॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ 75 क्वेश्चन मतलब आपके डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे, लाइक कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया, तो कंप्यूटर अवेयरनेस का जो भी टॉपिक होगा वो आपके डोमेन नॉलेज में आपके आएंगे क्वेश्चन। तो अभी CUET में बहुत ज़्यादा CUET में क्लियर नहीं हुआ है कि डोमेन नॉलेज में मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बट डोमेन नॉलेज में जहाँ तक है कि मतलब आपके जो भी आप BCA BSc आइटम पढ़ते हो कंप्यूटर से रिलेटेड, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन हो गया, डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे आपके डोमेन नॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ 75 क्वेश्चन जो भी है वो उसमें आपके पार्ट बी में यही सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। तो मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस दिखाऊंगा कि CUET एमसीए का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। तो चलो हम 1 बाय 1 सिलेबस देखते हैं कि पार्ट ए एंड पार्ट बी में जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे उनका डिटेल सिलेबस क्या, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स उसमें कवर्ड रहेंगे। सो गाइस अब हम देखते हैं कि DU एमसीए का डिटेल्ड सिलेबस क्या होता है, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स है जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं CUET एंट्रेंस एग्जाम में। तो DU एमसीए भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब CUET के अंडर में ही आने वाला है, तो आपको CUET एंट्रेंस के कंप्लीट सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए जिससे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाओ, एंट्रेंस एग्जाम के लिए जिससे आप इजिली से प्रिपेयर कर पाओ उसके लिए। तो यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो स्क्रीन पे, ये CUET एमसीए का सिलेबस है एंड ये सिलेबस जो है ये पार्ट ए में कवर्ड होता है। तो पार्ट ए में आपके मैथमेटिक्स भी कवर्ड होता है,
तो पहले हम देखते हैं कि पार्ट ए में ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं, लाइक वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, इन सारे जो भी टॉपिक्स हैं इसमें कौन कौन से डिटेल टॉपिक है जो कि आपको प्रिपेयर करना है जिससे आप अपना एंट्रेंस एग्जाम इजिली क्लियर कर पाओ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, अनफैमिलियर रिलेशनशिप, वर्बल रीजनिंग, फाइंडिंग पैटर्न, ट्रेंड्स, असेसमेंट ऑफ फिगर्स एंड डायग्राम्स, ज्योमेट्रिकल डिजाइन आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे यार इस सारे टॉपिक्स दिए गए हैं जिनमें से यार आपको इन्हीं सारे टॉपिक्स को मतलब तैयार करना है। इन्हीं सारे टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करने के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम को इजीली क्लियर कर पाओगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये देख सकते हो ये पार्ट ए का सिलेबस है और पार्ट ए में मैथमेटिक्स का भी आपका सिलेबस आता है। तो चलो यार हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स का डिटेल सिलेबस क्या है जो आपके पार्ट ए में 25 क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो भाई जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये CUET-MC में जो भी मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस है वो डिटेल्ड सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, सारे चैप्टर्स दिए गए हैं कि आपको किन किन चैप्टर से कौन कौन से मतलब टॉपिक को आपको कवर करना है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये डिटेल सिलेबस है MCA का, मतलब CUET-MC का डिटेल सिलेबस है मैथमेटिक्स के लिए। एंड ये भी मैं आपको बता दूं ये भी आपका पार्ट ए में कवर्ड होता है, जो कि पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसी में ये भी कवर्ड होता है। तो पार्ट ए में भी आपका मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जिसमें आप देख सकते हो सेट थ्योरी है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, मतलब सेट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे वो भी यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया गया। मतलब आपको एक्स्ट्रा अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सेट थ्योरी हमें पढ़ना है तो सेट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, यूनियन पढ़ना है, इंटरसेक्शन पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि CUET ने आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि स्पेसिफिक सिलेबस आपके लिए बना दिया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो सेट थ्योरी है, फिर अलजेब्रा है, एंड उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका, फिर कैलकुलस है, वेक्टर है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे वो भी मैथमेटिक्स में आपको डिटेल में दिया गया है। एंड जिस PDF से मैं आपको बता रहा हूँ इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप रख सकते हो, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपको CUET का मिल जाएगा। एंड आपको कैसे टेस्ट पैटर्न क्या है, उसका मार्किंग स्कीम वगैरह क्या होती है, तो वो सभी मैंने आपको बता दिया। तो मार्किंग स्कीम क्या होता है कि मार्किंग स्कीम आपके पर क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स के होते हैं, एंड आपका जो भी क्वेश्चन मतलब रॉन्ग होगा उसका 1 मार्क्स डिटेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये आपका मार्किंग स्कीम हो गया। एंड ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस था कि पार्ट में जो आपका मैथमेटिक्स पूछा जाता है उसका क्या सिलेबस है। सर चलो मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर अवेयरनेस जो भी पूछा जाता है, आपके डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन जो भी होते हैं, डोमेन नॉलेज स्पेसिफिक क्वेश्चन, उसमें आपको कौन कौन से कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉपिक से क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। तो चलो हम कंप्यूटर अवेयरनेस के डिटेल सिलेबस को देखते हैं। सो भाई जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस है जो कि CUET-MC में पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेबस है आपका CUET-MC का कंप्यूटर अवेयरनेस का। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को आपको कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिस्टेड है, मेंशन किए गए हैं। एंड ये सारे टॉपिक्स जो भी कंप्यूटर अवेयरनेस के हैं, ये सारे टॉपिक्स यार आपने अपने BCA में या BSc IT में या फिर BSc कंप्यूटर साइंस में आपने जरूर पढ़ा होगा। एंड आप एक बार रिवीजन कर लोगे तो ये सारे टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड अगर आप BCA BSc IT से नहीं हो, आप किसी अदर कोर्स से हो, तो भी यार ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है। आप इसको इजीली टॉपिक वाइज सर्च करके यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके आप इनको इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर अवेयरनेस में आपके कंप्यूटर बेसिक्स है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, ये सारे इजी टॉपिक्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी एंड बैकअप डिवाइसेस, उसके बाद डेटा रिप्रेजेंटेशन है आपका, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो यार ये सारे आपके कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस है जो कि कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉपिक्स में जो कि आपके डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होता है, उसमें आपसे इन्हीं सारे क्वेश्चन मतलब इन्हीं सारे टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सो गाइस यही था CUET-MC का कंप्लीट सिलेबस जो कि यार मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एंड आपको स्क्रीन पे मैंने दिखा भी दिया कि CUET-MC का जो भी सिलेबस है उसमें यार आपको डिटेल में क्या क्या मतलब कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है जिनसे यार क्वेश्चंस आते हैं आपके CUET-MC में। एंड इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि यार आपका DU-MCA जो है वो अंडर CUET हो चुका है, मतलब आपको CUET एंट्रेंस का एग्जाम देना है जिससे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी काउंसलिंग करा पाओगे। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे BCA-MC से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।